हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कली वाला प्लाज़ो है जो वो शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने ये वीडियो मांगी भी थी। बट ये आप थंबनेल से अच्छे से समझ ही गए होंगे कि मैं ये कली वाला प्लाज़ो नहीं बना रही हूँ, मैं इसको बेल बॉटम टाइप का प्लाज़ो बना रही हूँ। क्योंकि आप इसका पैटर्न देख सकते हैं और बॉर्डर भी देख सकते हैं। मैं ब्लेज़र पहले बना चुकी थी और बॉर्डर मैंने काफ़ी सारा ब्लेज़र में है जो यूज़ किया है। और ये पैटर्न है जो आप देख रहे हो ना कि ऊपर की जो बूटियाँ हैं काफ़ी बड़ी साइज़ में है और ऊपर की तरफ ही जा रही है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और जब भी हमें कोई कली वाला प्लाज़ो या लहंगा भी बनाना होता है ना, तो हमें कली दोनों तरफ से लेनी होती है। तो इस चीज़ का मुझे दिमाग में नहीं रहा था। जब मैंने इस कपड़े को बिछाया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इससे कली वाला प्लाज़ो है जो कट नहीं कर पाऊँगी, और अगर मैं नीचे नीचे मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कलियाँ काटूंगी तो बहुत कम कलियाँ बनेगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था। और फिर मेरी बेटी को ना बेल बॉटम स्टाइल पैंट ही ज़्यादा पसंद आ रही थी, और मुझे भी फिर बाद में लगा कि ब्लेज़र के साथ वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी, और बनने के बाद सच में वो बहुत अच्छी लगी। आप बताना। फ़िलहाल मैं बताती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरीके से मैंने की है। इसकी जो किनारी है ना वो काफ़ी चौड़ी थी, तो अगर वो सिलाई में बाहर की तरफ से दिखेगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इसकी आधी किनारी को है जो कट कर दिया है। और लेंथ का निशान मैं पहले लगा चुकी थी जब मैं कली वाला प्लाज़ो बनाने की कोशिश कर रही थी समझने की, तो लेंथ लगा चुकी हूँ। लेंथ मैंने यहाँ पर ना 35.5 इंच ली है। उसी में नीचे के जो मार्जिन है वो फोल्डिंग में चला जाएगा, तो 2 इंच के आसपास का ये फोल्डिंग का जो है नीचे मैंने रखा है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने निशान लगाया है कि मुझे कितना पोंचा रखना है, यानी मोहरी कितनी रखनी है। तो 13 इंच मैंने मोहरी पर निशान लगाया है, और 13 का हाफ हम कर लेंगे, तो 6.5 इंच पर मैंने सेंटर में निशान लगाया है। इसी सेंटर के अकॉर्डिंग ही पूरे बेल बॉटम की कटिंग की जाती है। तो नीचे मोहरी ली है मैंने 13 इंच, और हाफ उसका कर लिया है 6.5 इंच, और सेंटर में सीधी स्ट्रेट लाइन में बना रही हूँ ऊपर तक। फ्रेंड्स, अपने नाप लेते वक्त दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है, एक घुटने का नाप और एक थाइस का नाप आपको सही से लेना है। आप 1 इंच की लूजिंग के साथ इंची टेप को रखिए, मतलब उस तरीके से आप नाप लीजिए ताकि आपका एडजस्ट हो जाए, टाइट ना रहे बिल्कुल भी। और कपड़ा कैसा है, स्ट्रेचेबल है या नॉन स्ट्रेचेबल है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। फ्रेंड्स, मेरे डॉगी यानी मेरे बूजो ने ना कैमरा हिला दिया और ऊपर की तरफ से ना मैं दिखाई नहीं पाई। मुझे लगा कैमरा सेट है, बट कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया। तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से आपने ये क्रोच एरिया का जो निशान लगाना है ना वो किस तरीके से लगाना है। देखिए, जितनी भी आपकी हिप साइज़ है, यानी 36 इंच का आप बना रहे हो, 34 इंच की हिप है या फिर 32 इंच की है, जितनी भी है उसका आपको चौथा हिस्सा लेना है, और चौथे हिस्से के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। मैं ये कम साइज़ का बना रही हूँ, यानी 34 का बना रही हूँ, लेकिन आप अगर मान लीजिए 36 इंच की हिप्स के हिसाब से भी वो देखिए चौथा हिस्सा लेना है। चौथा हिस्सा मान लीजिए 9 इंच हो गया है ना, तो 9 इंच में आपको 2 इंच और प्लस करके ये निशान लगाना है सीधा। ठीक है, जहाँ से हमने लेंथ का ऊपर की तरफ निशान लगाया होगा ना, वहाँ से आपने 10.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है, और 1 इंच और इसके अंदर आपने मार्जिन का भी ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 11 इंच 11.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। तो मैं यहाँ कम साइज़ का बना रही हूँ, इसलिए मैंने निशान 10.5 के ऊपर लगाया है। और बस फिर आप इस निशान को भी सीधा लाइन खींच लीजिए, सीधा निशान लगा लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं घुटने के निशान की, कि घुटना हमने किस तरीके से निकालना है। अब आपने जो क्रोच एरिया के पास सीधी स्ट्रेट लाइन लगाई है ना, उसी से इंची टेप को रखना है, और नीचे जहाँ हमने मोरी का निशान लगाया हुआ है ना, तो वहीं पे जाके हमने इंची टेप को रखना है और उसका हाफ ले लेना है। तो हाफ ले लेंगे ना, जहाँ पर हाफ आएगा, अब मेरा यहाँ पर हाफ जो आया है वो 13.5 आया है, लेकिन 13.5 पे हमें निशान नहीं लगाना है, हमें 11.5 पे निशान लगाना है। तो इस लाइन को भी सीधी लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, जो मेरे घुटने का नाप है वो है 16 इंच, तो 16 इंच का जो हाफ होता है वो होता है 8 इंच, और 8 इंच को जब हम हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा 4 इंच। तो 4 इंच दोनों तरफ 4 इंच लेते हुए मुझे निशान लगा देना है।
तो जब दोनों तरफ से 4-4 इंच का निशान लगाएंगे तो टोटल हो जाएगा 8 इंच। अब हम क्रोच एरिया की तरफ निशान लगाएंगे थाइस का। तो थाइस का जो नाप है वो है 24 इंच। 24 इंच का आधा होता है 12 इंच और 12 इंच का आधा होता है 6 इंच। तो 6 इंच एक तरफ और 6 इंच दूसरी तरफ निशान लगा देंगे। बस ये जो भी सेंटर की हमने मार्किंग की है इन और निशान लगाए हैं ना, इन्हीं निशान के आधार पर हमने पूरी कटिंग करनी है। अब आप शेप पट्टी रखकर जिस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं। अब आप ऊपर की तरफ से भी स्केल को इस तरीके से रखकर एक सीधा निशान भी लगा लीजिए। फ्रेंड्स, आपको ऊपर का निशान किस तरीके से लगाना है, यानी कि कमर का। मान लीजिए आपकी कमर है 34 इंच, तो 34 का आधा होता है 17 और उसका हाफ होता है 8.5। 8.5 के इंच के ऊपर आप निशान लगा लीजिए। 1 इंच आप प्लेट का लगा लीजिए आगे बढ़ाकर और फिर 1 इंच आप मार्जिन का भी निशान लगा लीजिए। तो जो आपने आगे बढ़ाकर मार्जिन का निशान लगाया है उस निशान को क्रोच एरिया की तरफ आप तिरछा निशान लगा लीजिए। और इस निशान को आपको तिरछा कहाँ तक करना है, जहाँ तक आपने क्रोच एरिया का जो लाइन लगा रखी है वहाँ पर आपको 2 इंच कम लेते हुए तिरछा कर देना है और वहाँ हल्की सी गोलाई देते हुए आप निशान लगा लीजिए। और ऊपर की तरफ जहाँ आपने कमर का निशान लगाया है और वहीं पर आपने 1 इंच उसको डाउन भी कर देना है। मेरा कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया है इसलिए मैं आपको बोल कर समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इसकी कटिंग दोबारा चाहते हैं इन फ्यूचर में तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब मेरी तरफ जो कटिंग करनी है वो मैं सीधा निशान के ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आपने ध्यान रखना है कटिंग करते वक्त कि दूसरी तरफ आपको कटिंग सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को उठाते हुए ही करनी है, क्योंकि हमने चारों पार्ट्स इकट्ठे ले रखे हैं। लेकिन कटिंग करते वक्त हमने ऊपर के पल्ले 2 उठाकर ही कटिंग करनी है। इससे क्या होगा ना कि हमारे जो चाहे हमारा सिंपल प्लाज़ो हो या फिर हमारा किसी भी टाइप का हो, तो हमें जब कटिंग करनी होती है तो आगे के जो पार्ट्स होते हैं ना उनको हमें अलग और पीछे के बैक पार्ट को हमें अलग करना होता है। तो आप देख सकते हैं मैं ऊपर के 2 पल्ले उठाकर और फिर कटिंग कर रही हूँ और उसके बाद इसको हमें बढ़ाते हुए ही कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर के पार्ट्स को उठाया है और उसी की ही कटिंग की है। तो इस बात को आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कटिंग करते वक्त। आपका कटिंग है जो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने चारों पार्ट्स है इकट्ठे कट कर दिए तो आपका जो ये पैंट है बेल बॉटम बहुत टाइट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खिंचाव इसमें आएगा, तो ये आपके फिट नहीं होगी। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स हैं मैंने अलग कर दिए हैं। अभी हम आगे की जो मार्किंग है वो कर लेते हैं। तो आगे की मार्किंग करने के लिए हमने सिर्फ 2-2 इंच है जो उसमें बढ़ाते जाना है। क्रोच एरिया की तरफ ही हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। जो हमने घुटनों का मार्क लगा रखा है वहाँ भी हमने 2 इंच बढ़ाना है और नीचे जो हमने मार्क लगाया है 13 इंच का वहाँ भी हमने 2 इंच बढ़ा देना है। मेरा कपड़ा काफ़ी खिसक रहा है यहाँ से, तो मैंने इसलिए इसको पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि हमारी मार्किंग है जो सही तरीके से हो जाए। और ये साड़ी से बेल बॉटम बन रही है इसलिए इसका बॉर्डर है जो ये एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी फिनिशिंग के लिए। अदरवाइज़ बैक के पार्ट है जो ऊपर नीचे हो जाएंगे या फिर हमारा सही तरीके से नहीं आएगा। इसीलिए मैं इनको मिलाते हुए दोबारा से इनके ऊपर पिन सिक्योर कर रही हूँ ताकि बॉर्डर्स है जो इक्वली आए। तो कपड़ा मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि इधर उधर ना खिसके। अब आपको ना ऊपर के निशान की तरफ भी ध्यान देना है, जहाँ से हमारा फ्रंट साइड है ना उससे मतलब सेंटर वाला जो क्रोच एरिया हमने लगाया हुआ ना उस वाले को आगे ऊपर की तरफ भी हमने 2 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है। तिरछा निशान वहाँ पर लगेगा। आप देख सकते हैं कैमरे में कि मैं किस तरीके से ये तिरछा निशान है जो लगाऊंगी। तो ये मैं सिंपल प्लाज़ो में भी इस तरीके से ही होता है और ये बेल बॉटम में भी इस तरीके से ही होता है। चाहे आप किसी भी टाइप का प्लाज़ो बना रहे हैं तो बैक का पार्ट हमने थोड़ा आगे क्रोच एरिया वाली साइड से मतलब हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेना होता है बैक पार्ट। तो नीचे की तरफ भी मैंने निशान लगा लिए हैं, 2-2 इंच सब जगह से बढ़ा लिए हैं। अब बस जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे बेल बॉटम पैंट की है जो कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी के ऊपर मैंने अस्तर रख कर भी दोनों पार्ट्स को रख के बैक की और फ्रंट की कटिंग कर ली है।
तो सेम अस्तर की कटिंग हमने उसी तरीके से कर देनी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग भी हमें जैसे सिंपल हम प्लाज़ो की स्टिचिंग करते हैं ना, उसी तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आसन की हमें सिलाई करनी होती है, तो फ्रंट के आसन की और बैक के आसन की सिलाई कर देनी है। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो आप इनको कच्चा कर सकते हैं या फिर पिन से सिक्योर करके कर सकते हैं। मैं सीधा डायरेक्ट सिलाई ही लगा रही हूँ, यानी कि मैंने पहले अस्तर के पार्ट को रखा है, फिर मैंने जो मेन फैब्रिक है उसको रखा है और फिर उसके ऊपर अस्तर वाला इस तरीके से, मतलब एक साथ सिलाई हो जाए टाइम बचाने के लिए, इसलिए क्योंकि मैं वैसे ही बहुत जल्दी में इसको बना रही थी। तो आप ना पिन से सिक्योर कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसी डायरेक्ट ही सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो बस पहले फ्रंट के पार्ट की आसन की ये स्टिचिंग मैंने कर दी है और इसके बाद मैं बैक के आसन की है जो वो भी स्टिचिंग कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं साथ ही साथ मैं इसको ओवरलॉक भी कर रही हूँ। अगर आपके पास ओवरलॉक की फैसिलिटी है तो आप साथ ही साथ है जो ओवरलॉक करते जाइए, इससे आपका काम भी इजी हो जाता है और धागे वगैरह हैं ज़्यादा फिर नहीं निकलते हैं, क्योंकि खासकर हम कोई ऐसे फैब्रिक से यानी कि जैसे साड़ी से ड्रेस बना रहे हैं तो बहुत सारे धागे हैं जो निकलते हैं और उससे हमारी मशीन पर भी असर पड़ता है। इसलिए साथ के साथ ओवरलॉक करते जाइए और जो भी छोटा मोटा धागे वगैरह हमारी आ रहे हैं मतलब नीडल के सामने, उनको हटाते जाइए। और अब आप देख सकते हैं दोनों ही सिलाइयाँ हैं जो लग के कंप्लीट हो गई हैं। इस तरीके से मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को है जो आपस में जॉइंट कर लिया है। अब देखिए, इसकी सिलाई है ना मुझे नीचे की तरफ से करनी है पहले, क्योंकि बॉर्डर है जो वो एक साथ आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए, तो इसीलिए मुझे अभी भी इस पर पिन सिक्योर करनी पड़ रही है। अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात उनके लिए फ़ॉलो होती है जिनके फैब्रिक में कोई डिज़ाइन है, यानी कि जिस तरीके से मेरे यहाँ पर बॉर्डर है तो बॉर्डर को इक्वली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी टिप्स मैं इसलिए साथ साथ में बताती जाती हूँ ताकि कोई बिगनर भी वीडियो देख रहा हो तो उसको पता हो। अब आप देख सकते हैं ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए कि बॉर्डर एकदम एक साथ आया है। अब मैं इसके ना एक ही साइड पॉकेट लगा रही हूँ, वैसे आप चाहें तो दोनों साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं। तो 2 इंच नीचे की तरफ मैंने निशान लगाया है। देखिए, पहले हमें 2 इंच का निशान लगाना है, फिर उससे आगे भी हमें एक 2 इंच का निशान लगाना है, फिर उससे आगे हमें 5.5 इंच का निशान लगाना है। और अगर फुल साइज़ का आप जैसे बना रहे हैं तो ये निशान आप 5.5 की जगह 6 इंच का भी लगा सकते हैं। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए भी सीधा निशान कर लीजिए। तो इस तरीके से पॉकेट कट कर देंगे, 2 इंच का निशान लगाकर आगे 5.5 इंच का निशान लगाकर सेम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉकेट को हम 13.5 इंच या 14 इंच तक लेके जा सकते हैं। कम साइज़ है तो आप 13 ही रखिए, बहुत रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर मैंने शेप पर लेके गुलाई का निशान लगा लिया है और अब इसको मैं कटिंग कर दूँगी जो गुलाई का निशान मैंने लगाया है। तो बस अब इस पॉकेट को हमें इसके साथ अटैच करना है। जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा पार्ट मैंने रखा हुआ है और इसका उल्टा पार्ट मैंने रखा हुआ है और जो निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से मशीन को चलाते हुए ये जो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने निशान लगाया है, इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो अब जहाँ हमने सिलाई लगाई है ना, उसके साइड में हमने एक छोटा सा कट लगा देना है। आप देख सकते हैं मैं पास से दिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से कट लगाना है ताकि हम इसको सीधा कर सके फैब्रिक को। दोनों तरफ कट लगाने के बाद सीधा कर देना है फैब्रिक को और ऊपर से भी सिलाई लगा देनी है। एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है और ये इस पॉकेट को है जो ऐसे फोल्ड करके आपको यहाँ पर या तो पिन से सिक्योर कर लेना है या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं, ताकि आप जब दूसरे फैब्रिक के साथ इसको जोड़े तो ये सही तरीके से आ जाए। और जो ये ओपन वाला पार्ट है पॉकेट का, इसके ऊपर भी इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए और फिर इसको पलट लीजिए। पलटने के बाद फिर आप पिन से सिक्योर कीजिए। मैं आपको ये पहले बताना भूल गई, तो आप
इसको पहले पॉकेट को जो ओपन इसका रहेगा पार्ट, पहले उसको ऊपर सिलाई लगा लीजिए, फिर आप इसको पिन से सिक्योर कर लीजिए। तो ये मैंने पॉकेट है जो राइट साइड लगाई है, दूसरे पार्ट की मैं पहले ही सिलाई लगा चुकी हूँ। तो इस पार्ट के बॉर्डर को भी मैं पहले पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि इक्वली आए, और पिन से सिक्योर करने के बाद हम इधर भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई लग गई है और दोनों पार्ट्स हैं हमारे कंप्लीट हो गए। पॉकेट को हमें इस तरीके से दबाते हुए ही इसमें ऊपर से फोल्डिंग करनी है। तो देखिए आपको जो आगे की हमारी फ्रंट एरिया है वहाँ पर 2 इंच तक आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है। दोनों तरफ आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। अगर आप इस तरीके से इलास्टिक लगाना चाहते हैं, यानी कि साथ में जैसे मैं लगा रही हूँ, तो जहाँ निशान लगाया है वहाँ से इलास्टिक को दबाते हुए ही मैं सिलाई है जो वो लगा रही हूँ। अभी देखिए मैंने इलास्टिक कट नहीं किया, यानी जैसे हम कमर के हिसाब से इलास्टिक कट करके लगाते हैं, मैं इस तरीके से नहीं लगा रही हूँ। और अभी जो आगे फ्रंट एरिया पे हमने प्लेट्स लगानी होती है वो भी मैंने नहीं लगाई है। तो अभी मैं इस तरीके से है जो इलास्टिक लगा रही हूँ, और आप आसानी से इस तरीके से इलास्टिक लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप उसको जितनी प्लेट्स को दबाना चाहे उतनी प्लेट्स को आप दबा सकते हैं। और इस तरीके से इलास्टिक लगाने से कोई झोल वगैरह है जो नहीं आएगा। कई बार बैक के पार्ट में झोल वगैरह आने लग जाता है, लेकिन आप इस तरीके से इलास्टिक रखते हुए लगाएंगे ना तो झोल भी बिल्कुल नहीं आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो सही से समझ में आ रही होगी। जो लोग बिगनर्स होते हैं, जिनको सिलाई कम आती है या फिर अभी सिलाई सीख रहे होते हैं, उनके हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप है जो इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप अपनी आराम से पैंट काट कर बेल बॉटम पैंट बनाना चाहते हैं तो भी आसानी से है जो बना सकें। और कली वाला प्लाज़ो जो मैंने आपको बोला था वो मैं ज़रूर से इन फ्यूचर है जो आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था बट मैं इसका नहीं बना पाई। तो जल्दी ही आप लोगों के साथ वो पैंट भी मैं, मतलब कली वाला प्लाज़ो है जो, वो भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बैक में इलास्टिक लग गया है और फ्रंट में भी। अब इस इलास्टिक को मैं कट कर रही हूँ, अभी तक मैंने इस इलास्टिक को कट नहीं किया था। तो कट करने के बाद आप देख सकते हैं ये है फ्रंट का हिस्सा। तो यहाँ पर हमें 4 इंच का निशान लगाते हुए, और लेंथ आप प्लेट की है जो 5 से 6 इंच तक रख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगाते हुए यहाँ पर मैंने प्लेट्स है जो लगा ली हैं। तो अब देखिए ये कमर के बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आएगा। तो कई बार क्या होता है ना, लूजिंग रह जाती है, तो इस तरीके से लूजिंग नहीं रहती है। फिर आपको जितनी बैक मतलब फ्रंट आगे से दबानी होती है ना, मतलब प्लेट्स में आप वो दबा सकते हैं। और पॉकेट को दबाते हुए हम फ्रंट की है जो सिलाई वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतनी सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमने इसको बिछा लेना है, और एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा हमें दिखाई देता है नीचे की तरफ से तो उसको कट कर लेना है। तो बराबर अस्तर को दबाते हुए यहाँ पर मैं फोल्डिंग है जो नीचे की कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस सिलाई को मतलब लगाने से पहले एक बार लेंथ को भी मेज़र ज़रूर से कर लें कि आपको लेंथ कितनी रखनी है प्लाज़ो की। तो मुझे तो बॉर्डर से नीचे फ़ोल्ड करना था तो मैंने सीधा फ़ोल्ड कर दिया। बाकी 35.5 इंच इस जो बेल बॉटम पैंट की है जो लेंथ थी, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही नीचे से फोल्डिंग कीजिए। दोबारा से मैं पिन के साथ इसको अटैच कर रही हूँ ताकि बॉर्डर अगेन इक्वली आए। तो इस तरीके से पिन के साथ अटैच करके फिर मैं बस इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। और जब आपको इसकी सिलाई लगानी है ना, तो आपको आसन की तरफ से सिलाई लगानी है ताकि आसन के पार्ट्स हैं वो भी इक्वली आए और नीचे बॉर्डर है जो वो भी इक्वली आए। तो इस तरीके से आपकी जो ये सिलाई है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों तरफ की सिलाई हमने आसन से स्टार्ट करके और फिर नीचे तक लेकर आनी है, और इसी के ऊपर आप एक पक्की सिलाई भी लगा लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये बेल बॉटम पैंट है जो बनकर रेडी हो गई है। अब मैं का फाइनल लुक है जो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, और आप भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये बेल बॉटम कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो है जो कैसी लगी, और क्या मेरी ये बेल बॉटम पैंट है इसका लुक आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्या ये फिनिशिंग के साथ बनी है। और सिलाई लगाने के बाद आपको इसको प्रेस ज़रूर से कर लेना है। प्रेस करने से आपको एक फिनिशिंग नज़र आती है। और ये पॉकेट देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का लुक है। ये प्लेट और बैक इलास्टिक में जो सेंटर की सिलाई है वो लगानी अभी बाकी है, मैं उसको लगा दूंगी। और ये स्टैंड पे टांग कर भी मैं इसको दिखा रही हूँ, फ्रंट से इसका पेटी को पहना कर भी मैं इसका पूरा लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ। विद ब्लेज़र ये पैंट
बेल बॉटम पैंट इस तरीके से बनकर रेडी हुई है, आप देख सकते हैं। मेरी बेटी के पास एक सिल्वर कलर का ही टॉप भी है, तो उसने उसके साथ भी इसको ट्राई किया। और जो मैंने इसके नीचे ब्लाउज़ स्टिच किया था उसके साथ भी उसने ट्राई किया। दोनों के साथ ही इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। आपको किसके साथ इसका लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो ज़रूर से बताना, क्योंकि हमें भी डिसाइड करना है कि उसको किसके साथ वियर करना है। बाकी उसको अपने टॉप के साथ अभी इसको वियर करना है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको किसके साथ इसका लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।